CMD में जाओ, and browse to the directory where Jenkins war file is present. ठीक है, यहां तक हो गया। रन द कमांड जावा स्पेस -jar.jenkins.war। उसमें हाँ, आप इस पाथ पे जाना, वो CD करके जाते हैं ना, उस पाथ में जाना है आपको। उस फोल्डर के पाथ में जाने के बाद ये कमांड देना है। ठीक है, CD करके आपको जाना है उस पाथ में। तीन चार स्टेप में ही हो रहा है वो। किसका किसका हो गया है कंप्लीट इंस्टॉलेशन? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 ही है, बाकी लोग प्लीज करो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, करो फटाफट। हो रहा है इंस्टॉलेशन, हो रहा है, शुरू हो गया क्या इंस्टॉलेशन? क्या बोल रहा है? कमांड नहीं चल रही? फिर से CMD ओपन करो, एक काम करो, चलो डू इट फास्ट।
5 मिनट लगना चाहिए, उसके ऊपर तो नहीं लगना चाहिए। Not more than 5 minutes it will take. Do it fast. Okay. जेनकिंस का थोड़ा सा ही है ना, थोड़ा सा ही है ना जेनकिंस। हाँ, इनको एक्चुअली वो सी आई सी डी और जॉब्स कैसे क्रिएट करते हैं वो बताना है, दैट्स ऑल। तो वो जितना कोड आप ओवरव्यू ऑल थ्रू रिवीजन करवा दीजिए सर, इन लोग का ना मॉर्निंग। इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, फिर से मुझे रुकना ही पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि अच्छा, फिर उसके बाद मुझे नहीं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली रिवीजन नहीं बोल रही हूँ मैं, एक ऑल थ्रू आपका लाइक एक लेक्चर टाइप की, क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या करते हैं डेमो वाइज, क्योंकि इन लोग को ना थोड़े से क्या कहना चाहिए, हैंड्स ऑन नहीं हुआ है। हैंड्स ऑन ही करवाना है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, जेनकिंग्स का हैंड्स ऑन ही करवाना है। तो इंस्टॉलेशन होगा तभी वो पाइपलाइन नहीं और वो। फिर आपकी अवेलेबिलिटी 1:15 तक की नहीं है ना सर, आप चले जाओगे। 10 मिनट ठीक है, टाइम देते हैं, अदरवाइज मैं शुरू कर देता हूँ, उनको 10 मिनट टाइम देते हैं। और मैं आपको रोक भी नहीं सकती हूँ, इशू इतना बड़ा है, बच्ची का मामला है। नहीं नहीं, आज तो मैं मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, वो रुकी है घर वो पे। घर पर है, तो फिर सर 1:30 तक कर सकते हाँ, हैं। 1:30 तक ले लेंगे। ठीक है, फिर हैप्पी हो गए। नॉट फॉर योर वाइफ, फॉर योर, मे गॉड ब्लेस हर। जल्दी ठीक हो जाएगा। Okay, till then, if anybody having doubt on software testing, you can ask us. Okay? टेस्टिंग से रिलेटेड, रिगार्डिंग टेस्टिंग। Regarding automation testing, if you have any doubt, please ask him because Abhi sir free है just because of your installation. If you are having any doubts, any problems, facing problems with dealing with manual testing और automation testing, आप वो क्लियर कर लो। अभी 5 मिनट है, आप तब तक इंस्टॉलेशन भी हो रहा है, तब तक हमारा टाइम भी यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। क्या क्या क्या? ये पैचबोर्ड उसका क्या बहुत लॉक सारे टूट? पड़े हैं लेकिन सब टूटे टूटे हाँ, हैं। तो लॉक टूटा है ना। नहीं होता, हाँ, तो लॉक ही टूटा है वो। तो नहीं लगता है ना सर, अंदर नहीं जाता। लूज़ हो जाता है एक्चुअली, लगता है वर्किंग करता है, वर्क करता है वो, वर्क लेकिन करता निकल है जाता लेकिन वो है, निकल निकल जाता जाता है, है। रहता ही नहीं है, कोई बात नहीं, कस्टमर्स को पता रहता है। एक कहा रेंडम मार्क्स मिलेगा, मिलेगा।
चलो बैठो, हैव अ सीट, बैठो। So today we are starting with the Jenkins. Jenkins installation near about हो चुका है 80% लोगों का, 90% लोगों का हो गया है, बाकी लोग कर लो, धीरे धीरे हो जाएगा, 5 मिनट जो भी टाइम मिलता है उसमें कर लो। तो व्हाट इज जेनकिंस? जेनकिंस क्या है? इट इज़ अ टूल। टूल किसके लिए बना हुआ है? डेवऑप्स यूजर्स के लिए। डेवऑप्स, व्हाट इज डेवऑप्स? ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग फॉर व्हाट? what is, yes everybody listen here, jenkins एक क्या है? इट इज अ टूल। किसके किसके काम में आने वाला है? डेवऑप्स के लिए काम है। व्हाट इज डेवऑप्स? ठीक है, तो देर इज वन टीम अवेलेबल हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट बिल्ड्स। देर इज अ वन टीम अवेलेबल हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट बिल्ड्स, और वो बिल्ड्स क्रिएट करने के लिए उसको दोनों की तरफ ध्यान रखना है। किसके किसकी तरफ ध्यान में रखना है? ध्यान रखना है डेवलपमेंट टीम ऑल्सो, टेस्टिंग टीम ऑल्सो। डेवलपमेंट टीम इज डूइंग देयर जॉब, टेस्टिंग टीम इज डूइंग देयर जॉब। डेवलपमेंट टीम दे आर क्रिएटिंग द कोड, टेस्टिंग टीम दे आर क्रिएटिंग द स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स। तो वॉट एवर स्क्रिप्ट्स दे आर क्रिएटिंग, वॉट एवर कोड दे आर क्रिएटिंग, इट इज स्टोर्ड इन द देयर रिपोजिटरी। ठीक है, एक रिपोजिटरी, जिट में एक रिपोजिटरी क्रिएट होती है, जितने भी लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं सारा का सारा सेव एक जगह पे हो जाएगा। अब what is the job of DevOps? They get that repository, they access that repository and try to create one build. Why they are creating build? Because unless and until build is created, how can I test it? How can I give inputs to the software? If I don't have any build available with me, how can I give inputs to the software? है ना, बिल्ड नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास कोई यूआई नहीं है, तो यूआई नहीं है तो यूजर इंटरफेस होगा नहीं, तो यूजर इनपुट देगा कैसे? हाउ यूजर इज गोइंग टू गिव द इनपुट्स? तो यू नीड टू हैव सम बिल्ड्स अवेलेबल। अब वो बिल्ड्स अवेलेबल करवाने का काम कौन कर रहा है? डेवऑप्स वाले लोग कर रहे हैं बैठे हुए, दे आर डूइंग दैट। बट ये सब करने के लिए सारा काम वो कैसा है? मैन्युअली कर रहे। दे आर टेकिंग दिस ट्राइंग टू मेक द थिंग्स टुगेदर। ठीक है, ट्राइंग टू मेक द थिंग्स वर्क टुगेदर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? दे आर ट्राइंग टू टेक थिंग्स फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम एंड मर्जिंग इट टू वर्क टुगेदर एंड फॉर्मिंग वन बिल्ड। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, अब उनको इंटीग्रेशन एक बार में उनका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा क्या? जितना सॉफ्टवेयर डेवलप होते जाएगा उतना उनको इंटीग्रेट करते जाना है। जितना डेली बेसिस पे काम हो रहा है, डेली बेसिस पे डेवलपमेंट हो रहा है, डेली बेसिस पे कोड जनरेट हो रहे हैं, तो जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना उनको इंटीग्रेट करना है। तो ये सारी चीज़ें रोज उनको करनी है, डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ तो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेली बेसिस पे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सारी चीज़ें रोज पकड़ के उनको करना पड़ेगा। फॉर दैट रीज़न एक नया टूल बनाया गया जेनकिंस, जो इन सारी चीज़ों को आसानी से करवा के देता है डेवऑप्स टीम के लिए। तो जेनकिंस, व्हाट इज जेनकिंस? देखो लिखा है रेड कलर में, क्या लिखा हुआ है? जेनकिंस इज अ टूल विच परफॉर्म्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि रोज करना है मुझे। एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट भी कंटिन्यूअस हो रहा है, डेली बेसिस पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है। क्यों? डिप्लॉय कहाँ पे करना है मुझे? देखो, मुझे किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो मुझे उसको उसके वर्किंग एनवायरनमेंट पे डाल के उसको चेक करना पड़ेगा ना। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे उसको इंस्टॉल करके चला के देखना पड़ेगा, तो मुझे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी करना है। तो ये सारे काम करवा के कौन देता है? जेनकिंस नाम का टूल करवा के देता है। दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू इंस्टॉल दैट जेनकिंस। ठीक है, तो कल मैंने कुछ थोड़ा सा एक डायग्राम आपको दिखाया था, फिर से मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ। और मैंने आपको कल बोला था कि आपको एक डेवलपमेंट मॉडल पढ़ के आना है। कौन सा डेवलपमेंट मॉडल पढ़ने के लिए बोला था मैंने? स्पाइरल मॉडल। डू यू नो व्हाट इज स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल पता है आपको? अच्छा, वाटरफॉल मॉडल पता है? कितने स्टेप्स है उसके? 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया था, याद है क्या? 5 स्टेप्स आर देयर। क्या है?
रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, प्लानिंग एंड एनालिसिस फेज, देन डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, देन डिप्लॉयमेंट फेज। ये 5 फेजेस को अगर मैं एक के नीचे एक रखूं तो वाटरफॉल मॉडल बन जाता है। एक के नीचे एक रखूं तो वाटरफॉल मॉडल बन जाता है। तो वाटरफॉल मॉडल का क्या ड्रॉबैक है? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल? अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट श्योर कि मेरा एक फेज कंप्लीट हो गया है, आई कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट फेज। और मैं नेक्स्ट फेज पे चले गया और मुझे पता चला कि प्रीवियस फेज में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया है, तो आई कैन नॉट गो बैक ट्रैक टू द प्रीवियस स्टेज। ये बेसिक वाटरफॉल मॉडल का मतलब ही वाटरफॉल, नाम ही उसको वाटरफॉल दिया है, तो यू कैन नॉट बैक ट्रैक। लेकिन उसके बाद जो नया वाटरफॉल मॉडल बना है उसमें उन्होंने बैक ट्रैकिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया है। लेकिन फिर भी वाटरफॉल मॉडल क्या बोलता है? अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंप्लीटेड वन ब्लॉक, डोंट गो टू द अनदर ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा? बाकी सारे चीज़ें तो पेंडिंग रहेगी, प्लानिंग पेंडिंग रहेगा। जब तक रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रहे, पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट गैदर करते बैठूंगा मैं, बाकी के सारा काम पेंडिंग रहेगा। तो यहाँ पे एक इशू है कि बाकी का लोग अवेलेबल है लेकिन दे आर फ्री, दे आर नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट वाले लोग काम कर रहे हैं, दे आर बिजी विद देयर वर्क, बाकी सारे लोग खाली बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक नया मॉडल डेवलप किया था, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पाइरल मॉडल। देखो स्पाइरल मॉडल कैसे दिखता है, स्प्रिंग जैसा गोल गोल। स्पाइरल मॉडल दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम थिंग, वो 5 चीजें यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन कैसे होंगे? देखो लाइंस कैसे ले सकता मैं यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज योर कम्युनिकेशन फेज। टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, this is your communication phase, this is your planning phase, this is your design phase, this is your development phase, and this is your deployment phase. अब देखो ये काम कैसे करता है। स्पाइरल कहाँ से शुरू हो रहा है? स्पाइरल का बिगिनिंग कहाँ पे है? फ्रॉम दिस एंड। तो प्रोजेक्ट शुरू होगा वेरी बेसिक लेवल से, कम्युनिकेशन, वेरी बेसिक लेवल का कम्युनिकेशन, व्हाट यू वांट इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही बेसिक लेवल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए क्या शुरू हो जाएगी? स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट। जैसे ही बेसिक लेवल की प्लानिंग हो गई, स्टार्ट डिजाइनिंग फॉर दैट। जैसे बेसिक लेवल की डिजाइन कंप्लीट हो गया, स्टार्ट कोडिंग फॉर दैट, ठीक है। अब कोडिंग हो गई तो अभी क्या करो? उसको जिस एनवायरनमेंट में यूजर चलाने वाला है उसके ऊपर इंस्टॉल करके चला के देखो जितना हमने कोड किया है वो काम कर रहा है कि नहीं। दैट इज डिप्लॉयमेंट फेज। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वो डिप्लॉय हो रहा है, और फिर डिप्लॉय होने के बाद कस्टमर के साथ फिर से कम्युनिकेट करो कि भाई हमने जो अभी इतना मॉडल बना लिया है ये आपके हिसाब से है क्या। इफ दैट कस्टमर अप्रूव्स इट, तो आप नेक्स्ट फेज की तरफ, ये नेक्स्ट स्पाइरल की तरफ जा सकते हैं। इफ कस्टमर डजंट अप्रूव्स इट, अगेन कम्युनिकेशन करके क्या चेंजेस चाहिए उसको, देखो ये वापस आएगा इधर, दिस एरो विल कम बैक फ्रॉम हियर। ये एरो यहाँ से वापस भी आएगा, ये यहाँ से, ये ऐसे, ये चल रहा है ऐसे। If customer approves it, then this spiral will move on. If customer doesn't approve it, then again communicate for that changes कि भाई हमने क्या गलत बनाया है वो बताओ। फिर उसका डिज़ाइन में फिर से चेंज करो, फिर से उसका प्लानिंग करो, फिर से उसका डिज़ाइन बनाओ, फिर से उसका कोड करो, फिर से उसको एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करो और कस्टमर से फिर से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे इस
यही मॉडल फॉलो हो रहा है फिलहाल, एवरी कंपनी इज फॉलोइंग दिस मॉडल। आप एजाइल की बात करते हो, एजाइल में भी यही काम हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइक दिस। मतलब आप पूरा कम्युनिकेशन करेंगे, फिर पूरा डिजाइन बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, और पूरा सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर फिर डिप्लॉय करेंगे, कस्टमर को बोलेंगे कि ये ऐसा चाहिए था क्या। इट इज नॉट द केस, अभी ऐसा नहीं होता। एवरी फेज में आपको कम्युनिकेशन चाहिए, एवरी फेज में प्लानिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जितने बार आपका कोड बनेगा, जितने बार कम्युनिकेशन में चेंजेस आएंगे, उतने बार डिजाइन में भी चेंज आएगा, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करते जाना है। ठीक है, देखो ना, पहला फेज अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो यहाँ से दूसरा फेज शुरू हो रहा है। तो दूसरे फेज का फिर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिजाइन, कोड, डिप्लॉयमेंट ओके हो गया। ये यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के वक्त करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, पहले के साथ दूसरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले मॉडल के साथ दूसरे मॉडल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जेनकिंस में भी आपको क्या पढ़ना है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द जेनकिंस, व्हाट इज सीआई। अगर मैं जेनकिंस को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे क्या समझना पड़ेगा, सीआई और सीडी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज सीआई, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन प्रोसेस। While working in the company there are 3 types of teams working, 3 टाइप के टीम काम करते हैं। अभी तक हमको 2 ही पता थे, तीसरा हमने अभी डेवऑप्स बता दिया। ठीक है, डेवलपमेंट टीम, दे आर डेवलपर, क्यूए टीम, टेस्टिंग टीम एंड डेवऑप्स। डेवऑप्स का पूरा मतलब होता है डेवलपमेंट ऑपरेशन टीम। ठीक है, डेवऑप्स मतलब डेवलपमेंट ऑपरेशन टीम। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट बिल्ड्स एंड टेस्ट द बिल्ड बेस्ड ऑन द टेस्ट स्क्रिप्ट्स क्रिएटेड बाय क्यूए। ठीक है, तो क्यूए भी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और आपके डेवऑप्स भी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो डेवऑप्स टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो बेसिक लेवल का टेस्टिंग है, वो स्क्रिप्ट्स नहीं बना रहे, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द स्क्रिप्ट्स, दे आर जस्ट टेस्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो भी एनवायरनमेंट है उस पर काम कर रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल। वॉट एवर सॉफ्टवेयर इज बिल्ट, दैट सॉफ्टवेयर इज वर्किंग ऑन योर प्लेटफॉर्म और नॉट, वो चेक करे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो वो दोनों की रिपोजिटरी चेक करके एक नया बिल्ड क्रिएट करके उसको कस्टमर को कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो डायग्राम ऐसी बनती है, दिस इज द डायग्राम। एक यहाँ पे कोड बना रहे हैं तो वो जिट रिपोजिटरी में रोज जा रहा है, टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो भी जिट रिपोजिटरी में उनकी स्क्रिप्ट्स जा रहे हैं। अब डेवऑप क्या कर रहे हैं, what DevOps is doing, they are creating the builds, they are trying to integrate your code, whatever the code generated by the created by the developers, integrate that and integrate करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको build में convert करने की कोशिश कर रहे हैं, और build create हो गया तो उसको क्या कर रहे हैं, deploy करने की भी कोशिश कर रहे हैं। These are the steps followed by the DevOps team। देखो 2 steps लिखे हुए मैंने, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। create a build and deploy it on the environment and start testing the build। ठीक है, तो this is done by DevOps। ठीक है, developing the code, then creating a build, then deploying the code to the QA team and testing the code on the daily basis is called as a continuous integration। ठीक है, ये कितनी सारी चीजें देखो, CI में कितनी सारी चीजें हैं, developing the code, ठीक है, then creating a build, then deploying the code to the QA team and testing the code on the daily basis is called as a continuous integration। ठीक है, in continuous integration QA and developers are involved। इंटीग्रेशन में QA दोनों लोग इन्वॉल्व है, मतलब तीनों लोग इन्वॉल्व है, इधर डेवलपमेंट में भी टीम है, टीम वाइज इन्वॉल्व है, टेस्टिंग भी टीम, और डेवऑप्स तो है ही। ठीक है, नाउ टू परफॉर्म डेवऑप्स एक्टिविटी वी हैव टू लाइक अ कॉल्ड एज अ जेनकिंस। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में इतने सारे काम हो रहे हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में इतने सारे काम हो रहे हैं, तो रिलीज भी करना पड़ेगा उसको, आपको कस्टमर को दिखाना भी पड़ेगा कि भाई हमने यहाँ तक काम कर लिया है। जैसे हमने अभी यहाँ पे जो देखा था, वी हैव सीन इन दिस डायग्राम। आपको कम्युनिकेशन भी करते रहना है विथ योर कस्टमर, और आपको रिलीज दिखाना भी है कि
such type of code is generated, such type of UI is created, and this is how our project is working. तो आपको कंटिन्यूस रिलीज भी दिखाना है उसको, योर कस्टमर को, ठीक है, टू योर कस्टमर. तो व्हाट इज कंटिन्यूस डिलीवरी, ठीक है. तो नाउ परफॉर्म द डेवऑप्स एक्टिविटी, वी हैव टूल कॉल्ड जेनकिंस. व्हाट इज सीडी? सीडी इज कंटिन्यूस डिलीवरी प्रोसेस. सीडी इज जस्ट एनहांसमेंट ऑफ सीआई, जहां हम इंटीग्रेट करते जा रहे हैं. अब यहाँ पे हम इनहांस करेंगे और उसको कंटिन्यूस रिलीज भी करते जाएंगे, डिलीवर भी करते जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो रहा है, दैट इज रिलीज टू द कस्टमर. ये काम सारा चीज हो ही रहा था इंटीग्रेशन में. थर्ड पॉइंट यहाँ पे डेवऑप्स का एक काम बढ़ गया, दैट इज योर कंटिन्यूस डिलीवरी, दैट इज रिलीज टू द कस्टमर, ठीक है. तो ये सारी चीजें डेवऑप्स को करनी पड़ती है. तो डेवऑप्स को करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे रहेंगी आपकी? जेनकिंस में रहेगी. ये टूल आपको हेल्प करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो कितनी चीजें हो रही है. बिल्ड करो, डेवऑप्स की टीम क्या क्या कर रही है? बिल्ड कर रही है, ठीक है. बिल्ड क्या कर रही है? टू बिल्ड वी नीड टू परफॉर्म द सर्टन जॉब्स, ठीक है. अभी हर एक बिल्ड बनाने के लिए मुझे कुछ जॉब्स परफॉर्म करने पड़ते हैं. एज ए डेवऑप्स ऑपरेशन, मतलब मैं डेवऑप्स में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बिल्ड बनाने के लिए भी कुछ जॉब्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, टेस्ट करने के लिए भी कुछ जॉब्स परफॉर्म करने के पड़ते हैं, देन क्यूए, तो उसके लिए भी मुझे कुछ जॉब्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, और रिलीज करने के लिए भी मुझे जॉब्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हमको जॉब्स क्रिएट करने हैं इन द जेनकिंस. वही चीज़ हमको प्रैक्टिकली करके देखना है कि जॉब्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट जॉब्स. बिल्ड के लिए अलग, लेकिन यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस में हो रहा है. लेकिन सारी चीज़ें पहले बिल्ड बनेगा, फिर टेस्ट होगा, फिर डिप्लॉय होगा, और उसके बाद रिलीज होगा. इट इज इन द सीक्वेंस. इसको बोलते हैं पाइपलाइन. ये टर्म है, अभी आगे आने वाला है पाइपलाइन. पाइपलाइन के बारे में आपको सभी को पता है ना. पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में सारी चीज़ें चलने वाली है. जैसे एक क्यू जैसा होता है. क्यू में कैसा 1 by 1 आता है, सीरीज में बोलते हैं जिसको. तो पाइपलाइन में इट इज़ अ पाइपलाइन प्रोसीजर. तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. तो आपको सर्टन जॉब्स यू नीड टू परफॉर्म. आपको कुछ जॉब्स परफॉर्म करने हैं, लेकिन जॉब्स परफॉर्म कैसे करने हैं? बिल्ड के जॉब्स पहले होंगे, टेस्ट के जॉब उसके बाद में होंगे, उसके बाद डिप्लॉय के जॉब्स होंगे, और उसके बाद रिलीज के जॉब्स होंगे. ये जॉब्स आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है. तो ये सब मैन्युअली हो रहा था, अभी हमको विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस करना पड़ेगा, ठीक है. वी नीड टू परफॉर्म वेरियस जॉब इन एवरी फेज ऑफ one after another, and this is achieved using the Jenkins pipeline concept, ठीक है. And this is achieved with the Jenkins pipeline concept. What exactly Jenkins pipeline? So first we need to understand what is pipeline. Pipeline तो आपको पता है, ठीक है. तो ये सिंपल डायग्राम है पाइप की, है ना. इधर से इनलेट होगा, उधर से आउटलेट होगा. तो जो इन हुआ है वो जब तक बाहर नहीं आएगा तो उसके पीछे वाला बाहर नहीं आ सकता. वो लाइन से ही आगे पीछे ही चलेंगे. तो वन जॉब आफ्टर अनदर, दिस इज सिंपल पाइपलाइन, ठीक है. तो उसको हम हमारे जेनकिंस के टर्म में उसको पाइपलाइन ऐसे बोलेंगे. पहले बिल्ड करो, देन डिप्लॉय करो, देन टेस्ट करो, देन रिलीज करो, ठीक है. पहले बिल्ड करो, देन डिप्लॉय करो, देन टेस्ट करो, देन रिलीज करो, ठीक है. तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है. ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हमारा हो चुका है, तो उसको मैं कर रहा हूँ स्किप जेनकिंस को. तो जेनकिंस इंस्टॉल हो गया सभी का. डैशबोर्ड दिख रहा है सभी को, ठीक है. हाँ, डैशबोर्ड आ रहा है सभी को. जेनकिंस डैशबोर्ड इज अवेलेबल, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे? हम चेन क्रिएट करेंगे. वी नीड टू क्रिएट अ चेन, ठीक है. हमको चेन क्रिएट करना है. वी नीड टू क्रिएट अ चेन फर्स्ट. हमको यहाँ पे एक चेन क्रिएट करना है. तो व्हाट इज चेन? चेन का मतलब क्या होता है? फिर से वही डायग्राम आ गया. डेवऑप्स क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है. तो ये वाली डायग्राम फिर से आ गई, पाइपलाइन वाली. बिल्ड डिप्लॉय टेस्ट रिलीज. चेन है, एक सीक्वेंस है. चेन मतलब सीक्वेंस है. तो हमको एक चेन क्रिएट करनी पड़ेगी. व्हाट इज चेन? हियर वी नीड टू परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटीज टू डू लाइक बिल्ड, डिप्लॉय, टेस्ट एंड रिलीज, ठीक है. एंड एवरी सेक्शन वी हैव जॉब्स, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड सो ऑन, ठीक है. हर एक सेक्शन के जॉब्स है, हर एक सेक्शन के जॉब्स है. बिल्ड के जॉब्स 1 2 3 4, डिप्लॉय के जॉब्स 1 2 3 4, टेस्ट के जॉब्स 1 2 3 4, रिलीज के जॉब 1 2 3 4. एवरी
सेक्शन हैज अ देयर ओन जॉब्स, ठीक है। तो हमको जॉब्स क्रिएट करने हैं अभी। Out of these jobs, some of them are related to the build activity, some of them are related to the deployment activity and so on. सारे jobs एक दूसरे से related रहेंगे and we need to link all them. हमको क्या करना है, इनको लिंक करना है। किसको लिंक करना है, हमको एक्टिविटीज को लिंक नहीं करना है, हमको लिंक किसको करना है, जॉब्स को लिंक करना है, ठीक है। एक्टिविटीज कितने हैं, ये 4 एक्टिविटीज। कौन से 4 एक्टिविटीज है, बिल्ड, डिप्लॉय, टेस्ट एंड रिलीज। इन एक्टिविटीज के अंदर हम जॉब्स क्रिएट करेंगे और जॉब्स को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। उसको ही बोला गया है चेन, उसको ही बोला गया है चेनिंग, ठीक है। ओके, चेनिंग ओके, क्लियर है। हमारे पास एक्टिविटीज 4 है और उसमें जॉब्स क्रिएट होंगे, तो कौन सा जॉब पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, तो ये सारी सीक्वेंसेस डिसाइड करना, उसको ही हम बोलते हैं चेनिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जॉब्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे, ओपन योर जेनकिंस डैशबोर्ड, जेनकिंस ओपन है, क्लिक ऑन द न्यू आइटम, क्लिक ऑन द न्यू आइटम, ठीक है। क्या आया, वो बोल रहा है कि एंटर द आइटम नेम, ठीक है। तो आपको पहला आइटम मैं क्रिएट कर रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट जॉब, आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट जॉब, ठीक है। तो मैं पहला जॉब क्रिएट कर रहा हूँ रिलेटेड टू बिल्ड, किसी कौन सी एक्टिविटी बना रहा हूँ, बिल्ड, तो उसका नाम भी मैं उसके हिसाब से दे रहा हूँ, दो सैंपल बिल्ड जॉब, सैंपल बिल्ड जॉब, ठीक है। फर्स्ट फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यू कैन क्रिएट, अभी फिलहाल वी आर जस्ट अ बिगिनर, तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट करो उसको, सिलेक्ट द फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन ओके एंड गो टू द बिल्ड सेक्शन। यहाँ पे बिल्ड सेक्शन में जाना है नीचे, जैसे आप ओके करेंगे तो एक नया विंडो आएगा, यहाँ जाओ बिल्ड सेक्शन में, नीचे स्क्रॉल डाउन करके बिल्ड सेक्शन में जाना है। जनरल में दिखेगा, जनरल में, जनरल टैब में, हाँ ठीक है। बिल्ड में नीचे आपको देगा ऐड स्टेप्स, ठीक है। उसको ओपन करो और एग्जीक्यूट शेल में जाना है, गो टू एग्जीक्यूट शेल। यहां तक ओके सभी को। व्हाट यू आर डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ जॉब, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ जॉब। Under which activity I want to create the job? Under a built activity I am creating one job, ठीक है। Execute shell में जाएंगे, then write simple command, एक simple command लिखो, write simple command, लिखो date, date से क्या आएगा, आज की डेट प्रिंट करेगा वो, ठीक है। और echo करके कमांड है, जैसे हम system.out print करते हैं तो क्या करता है, आउटपुट में प्रिंट कर देता है, तो इको क्या करेगा, वही काम करेगा यहाँ पे। तो जो जॉब में आपको लॉजिक रन करना है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जो जॉब में आपको लॉजिक परफॉर्म करना है वो यहाँ पे आपको लिखा जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूट शेल में जाएंगे, डेट लिखेंगे, डेट प्रिंट करेगा और बिल्ड प्रोसेस सक्सेसफुली डन, तो ये मैसेज के साथ डेट प्रिंट करेगा वो। जब भी बिल्ड ये वाला जॉब डन हो जाएगा तो डेट के साथ ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ओके, इजी, ठीक है। अप्लाई एंड सेव, अप्लाई एंड सेव, सेव करना नहीं भूलना, ठीक है। तो एक जॉब आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, वन जॉब इज डन। नाउ अगेन क्रिएट वन मोर जॉब, ठीक है। तो आप क्लिक टू बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करो, तो वहां पे आप चेक करो, वहां पे आपको एक जॉब नीचे लिस्ट में दिखेगा जो आपने अभी बनाया है, जॉब लिस्ट दिख रहा है आपको, वन जॉब इज अवेलेबल, जो आपने अभी बनाया है वो आपके लिस्ट में दिख रहा है, ठीक है। अगेन यू नीड टू क्रिएट वन मोर जॉब, फिर से करो न्यू आइटम, डू द सेम थिंग, डू द सेम थिंग, क्रिएट न्यू जॉब। अब दूसरा जॉब मैं क्रिएट कर रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू जॉब फॉर अ डिप्लॉय,
ठीक है, डिप्लॉय के लिए कर रहा हूं तो करो डिप्लॉय, सैंपल डिप्लॉय जॉब, select freestyle project, click on OK, then go to the build section again, same thing रिपीट करो, और वहां पे भी आपको एग्जीक्यूट शेल में जाना है, एग्जीक्यूट शेल में जाना है और राइट सम कोड देयर, वही डेट डालो और एको करके लिखो डिप्लॉय जॉब सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो जब डिप्लॉय जॉब चलेगा तो उसमें डेट के साथ मैसेज आएगा डिप्लॉय जॉब सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। apply, save, again back to the dashboard, 2 jobs are available there, दिख रहा है, तीसरा जॉब क्रिएट करो, क्रिएट थर्ड जॉब, ये टेस्ट के लिए रहेगा तो नाम दे सैंपल टेस्ट जॉब, freestyle project, go to build, execute shell, test job successfully executed, डेट के साथ एक कमेंट लिखेंगे टेस्ट जॉब सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, क्रिएट वन मोर रिलीज के लिए, गो टू द डैशबोर्ड अगेन, बैक टू डैशबोर्ड, न्यू आइटम, सैंपल रिलीज जॉब, नाम देंगे सैंपल रिलीज जॉब, दिस इज माय 4th जॉब, फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन ओके, गो टू द बिल्ड सेक्शन, एग्जीक्यूट शेल, then write a sample code, release job successfully completed, डेट के साथ। तो यहाँ पे हम बहुत बेसिक चीज़ लिख रहे हैं, एक्चुअल लॉजिक जो लिखा जाता है यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग लिखनी होती है, ठीक है। वो आप जब बड़ा प्रोग्राम पे काम करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम समझने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो बन गया आपका, पाइपलाइन क्रिएट हो गया, पाइपलाइन क्रिएट हो गया, पहले बिल्ड देन डिप्लॉय देन टेस्ट देन रिलीज, लेकिन चेनिंग नहीं हुई है अभी, जॉब चेनिंग नहीं हुई है, पाइपलाइन क्रिएट हो गया आपका, जॉब चेनिंग अभी तक की है। व्हाट डू यू मीन बाय चेनिंग? हमको पाइपलाइन में ये पता है कि बिल्ड पहले चलेगा, फिर डिप्लॉय बाद में चलेगा, फिर टेस्ट बाद में चलेगा, देन रिलीज चलेगा, ये पाइपलाइन में पता है, लेकिन कौन सा जॉब किसके बाद चलेगा ये मैंने चेनिंग नहीं की है अभी, जॉब्स क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है, यहां तक ओके है। तो नाउ वी नीड टू लिंक ऑल द जॉब्स क्रिएटेड, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, चेन रिक्वायर्ड जॉब्स टू इन सीक्वेंस एंड ऐड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जॉब्स। मुझे क्या करना है, अपस्ट्रीम कौन रहेगा, मेरे जॉब के अपस्ट्रीम कौन है, करंट जॉब के अपस्ट्रीम कौन है, और करंट जॉब के डाउनस्ट्रीम कौन है, ठीक है। करंट जॉब, अभी मैंने 4 जॉब बनाए हैं, तो पहला जॉब मेरा बिल्ड वाला है, दूसरा जॉब मेरा क्या है, सेकंड जॉब क्या है डिप्लॉय, तीसरा जॉब क्या है
टेस्ट, और लास्ट जॉब है मेरा, मेरे को अभी इसमें कौन अपस्ट्रीम है, बिल्ड के अपस्ट्रीम कौन है, बिल्ड के अपस्ट्रीम कौन है, नोबडी इज देयर, इट इज द फर्स्ट जॉब, अपस्ट्रीम नोबडी इज देयर। तो वो जॉब कब चलेगा, सबसे पहले चलेगा, वो जॉब कब चलेगा, सबसे पहले चलेगा। उसके नीचे कौन सा जॉब है, डिप्लॉय। अब डिप्लॉय के अपस्ट्रीम कौन है, तो डिप्लॉय के अपस्ट्रीम बिल्ड होने के लिए वजह से आपको जब तक बिल्ड एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक डिप्लॉयमेंट का जॉब रन नहीं होना चाहिए। दिस इज द चेनिंग, अंडरस्टूड। अनलेस एंड अनटिल बिल्ड, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बिल्ड जॉब गेट एग्जीक्यूटेड। अभी तो एक ही जॉब बनाया मैंने बिल्ड में, देयर आर सो मेनी, आप अलग और जॉब्स क्रिएट कर सकते बिल्ड के लिए, और उनको इसके हिसाब से आपको चेनिंग करनी पड़ेगी। तो डिप्लॉय का जो जॉब है वो उसको चलाने के लिए आई नीड टू परफॉर्म फर्स्ट बिल्ट जॉब, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू क्रिएट अ चेन। अब हाउ टू क्रिएट चेन, ठीक है, ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको अब ये जॉब्स लिस्ट में दिख रहे हैं नीचे, ठीक है। तो जो सीक्वेंस मुझे दिख रहा है उस सीक्वेंस में चलने वाले हैं क्या, नहीं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जब आपने बना उसके हिसाब से वो लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब आपको इसके हिसाब से चलाना है, ठीक है, जो जॉब कौन सा पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा। द सैंपल बिल्ड जॉब इज आवर फर्स्ट जॉब एंड वी डोंट हैव एनी अपस्ट्रीम जॉब टू इट, हेंस वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर इट। उसके ऊपर कोई अपस्ट्रीम जॉब नहीं है ना, तो उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, पहले जॉब को वैसे ही छोड़ दो। फिर दूसरा कौन सा है हमारा, डिप्लॉयमेंट वाला, तो उसके पास जाओ, उसमें एरो है, वहां पे क्लिक करो एंड गो टू कॉन्फ़िगर, गो टू कॉन्फ़िगर। तो बिफोर स्टार्टिंग डिप्लॉय जॉब फर्स्ट कंप्लीट द बिल्ड जॉब, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर देखो, मैं उसके डाउनस्ट्रीम में जाके ऊपर वाले को चला रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम में जाके ऊपर वाले को चलाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपस्ट्रीम वाले, और जो सबसे टॉप वाला था, अब वो उसके अपस्ट्रीम कोई है ही नहीं, तो उसको मैं कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकता। तो डाउनस्ट्रीम में जाएंगे और अब ऊपर वाले को कॉन्फ़िगर करेंगे, उन ऊपर वाले को चलाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करो जिसको आपको चलाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो, बिल्ड ट्रिगर्स में जाओ, सॉरी बिल्ड ट्रिगर्स में जाओ, बिल्ड ट्रिगर्स में जाना है, और वहां पे आपको प्रोजेक्ट टू, क्या लिखा है वहां पे, प्रोजेक्ट टू वॉच, चेक करो किसको, ठीक है, उसमें सिलेक्ट करो, और ट्रिगर ऑनली नहीं है, हाँ, अच्छा, बिल्ड ट्रिगर के अंदर बिल्ट आफ्टर, हाँ, बिल्ड ट्रिगर के अंदर बिल्ट आफ्टर अदर प्रोजेक्ट, वो चेकबॉक्स है, एक्चुअली चेकबॉक्स है। बिल्ड ट्रिगर में जाओ, वहां पे एक चेकबॉक्स होगा, है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनस्ट्रीम में जाके अपस्ट्रीम वाले को बोल रहा हूँ पहले इसको कंप्लीट करो, ठीक है, और वहां पे फर्स्ट ट्रिगर ओनली इफ बिल्ट इज, ठीक है, उसको उस रेडियो बटन को एक्टिव रखो, अप्लाई एंड सेव, हाँ, अपस्ट्रीम कौन है, सैंपल बिल्ड जॉब है ना। तो डाउनस्ट्रीम में जाके अपस्ट्रीम वाले को बोल रहे हैं कि भाई तू पहले चल,
तो दिस इज कॉल्ड एज लिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, मैं जॉब्स के क्या कर रहा हूँ, चेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लिंक करना पड़ेगा एक जॉब को दूसरे के साथ। तो डाउन स्ट्रीम में जाके अपस्ट्रीम वाले को लिंक कर दिया मैंने, लिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गई मेरी। ठीक है, तो डू फॉर ऑल अदर जॉब्स। ठीक है, डू द सेम फॉर ऑल अदर जॉब्स। उसके सारे जॉब्स के बाद में सारे जो भी है उनके साथ अपस्ट्रीम जो आपको चलाना है उसको वैसे ही कॉन्फ़िगर करना है जैसे आपने यहाँ पे किया था। सारा हो गया, एवरीथिंग डन हो गया, सभी को कॉन्फ़िगर कर लिया। डन। अभी क्या करना है आपको, सारे के सारे जॉब्स जो है आपके लिस्ट में उनको राइट क्लिक करके सेपरेट सेपरेट टैब में ओपन करके रखो। सबको राइट क्लिक करके अलग अलग टैब्स में ओपन करके रखो। चार टैब्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, आप चारों टैब्स को, जैसे अभी मैं प्रोजेक्ट सैंपल बिल्ड जॉब को चलूंगा तो वहां पे नीचे, यहाँ पे नीचे स्टेटस दिखता है उसका, चालू हुआ कि नहीं, पेंडिंग है, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी आपको। ठीक है, तो गो टू द प्रोजेक्ट सैंपल बिल्ड जॉब और यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड नाउ। जैसे आप क्लिक करोगे वन बाय वन सारे जॉब एग्जीक्यूट होते जाएंगे। ठीक है,
चेक करो हो रहा है क्या, दिखेगा नीचे। अलग अलग टैब्स में ओपन किया आपने सभी को। सैंपल बिल्ड जॉब में गए, यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक करना है। हाँ, दो ही हुए। कॉन्फ़िगर सही से किया क्या? कॉन्फ़िगर अगर सही नहीं है तो जॉब्स नहीं चलेंगे। चारों की चारों जॉब्स चलने चाहिए। स्टेटस यहाँ पे दिखेगा आपको, चालू हुआ नहीं हुआ, ये नीचे नीचे वाली विंडो में यहाँ पे। Here we can see the status of the job. Now after completion go to the dashboard and refresh. हाँ, अच्छा तो आप एक काम करो, डैशबोर्ड पे जाओ, रिफ्रेश करके देखो कितने सक्सेसफुल हुए, कितने एरर हुए, सब पता चल जाएगा वहाँ पे। हाँ, नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं चला। नहीं हुआ। प्रोसेस फेल्ड, ये क्या है? नॉट बिल्ड, नॉट बिल्ड। फिर से हमको जाके चेक करना पड़ेगा इसको। लास्ट बिल्ड 2 मिनट्स ago, लास्ट बिल्ड फेल्ड बोल रहा है वो। 2 मिनट्स ago लास्ट अनसक्सेसफुल बिल्ड क्यों है? कॉन्फ़िगर क्यों नहीं हुआ है? लेकिन फर्स्ट को कुछ करना नहीं था। हाँ, फर्स्ट को कुछ नहीं था ना, स्ट्रिंग वगैरह। नहीं। तो फर्स्ट में कुछ नहीं था। इसमें हो गया आप बिल्ड में है ना, बिल्ड जॉब, ये भी बिल्ड जॉब है, डिप्लॉय जॉब है, कॉन्फ़िगर। बिल्ड जॉब ठीक है। फिगर ओनली बिल्ट इज स्टेबल, बराबर है। कोड का विंडो कहाँ गया अपना? ये है ना, डेट एको।
डॉट डाला है क्या? कैसे डॉट है क्या इसमें? डॉट ऑटोमेटिक आया था कि कैसे आया था? कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो चेक करो। हाँ सभी के चारों फेल हो रहे हैं। डॉट का चेक करना पड़ा उसको, डॉट ना रहे। हाँ उसको तो हमने खुद ही रन किया है ना, फर्स्ट हमने ही रन किया उसको। कुछ भी नहीं चल रहा है। एक सेकेंड आ रहा है। फेल हो रहा है इसमें अभी तुम कॉन्फ़िगर चेक करो, कॉन्फ़िगर चेक, कॉन्फ़िगर उसमें जाओ, नीचे जाओ। हाँ और नीचे जाओ। हाँ यहाँ पे डॉट आ रहा है ना, डॉट में बस कॉमा दे रहा है कि इसका आपको और कुछ अपस्ट्रीम में लेना है क्या? हाँ वो डॉट हटा के देख बार। एक सेकेंड। कौन सा? नहीं नहीं, प्लगइन्स वो अभी उसके बाद वाली स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप है वो। लेकिन यहाँ तक तो चलना चाहिए, डाउन स्ट्रीम जा, ये यहाँ तक चलना चाहिए। वो अपस्ट्रीम जॉब जो आपने दिया था उसमें नाम के बाद डॉट आ रहा है क्या? वो निकाल लिया, फिर से नहीं आ रहा है। वो निकाल लिया तो वापस रख दिया नहीं हो रहा फिर है। से नेम का प्रॉब्लम है, वो नेम नहीं ले रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक काम करो, बिल्ड सैंपल जॉब को रन करने से पहले आप डायरेक्टली किसको रन कर रहे हो? बिल्ड सैंपल जॉब को कर रहे हो ना, तो उसके नेक्स्ट वाला डिप्लॉय वाले को रन करके देखो। बिल्ड नाउ जो है, जॉब क्रिएशन के वक्त कुछ प्रॉब्लम हुआ है फिर जॉब।
अभी सारे क्रॉस आ गए, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। ये आइकॉन पे रखो ना तो बिल्ड ये दिखा रहा है स्टेबिलिटी हो गया। वर्कस्पेस का शेयर कर, इसको अपन ने कॉन्फ़िगर नहीं किया था ना, इसको हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है। सोर्स बिल्ट आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट, कुछ आएगा ही नहीं। तो सैंपल बिल्ड जॉब इसको देखना है, लिस्ट टेबल, ठीक है वही सही है। अच्छा ऐसे डॉट हटा दिया ना, हाँ अच्छा ये ऑटोमेटिक आ रहा है क्या? हाँ ऑटोमेटिक ही आ रहा था। इसे सिलेक्ट करने के बाद कॉमा आता है। कॉमा चाहिए, कॉमा कब डालेंगे, फिर से और कोई जॉब डालना है तो कॉमा नहीं चाहिए, ठीक है। अप्लाई ठीक है, फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड then again configure this, यहाँ से भी डॉट हटाया ना, स्टेटस क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, स्टार्ट डूइंग इट वंस अगेन, इसको डिलीट मार के फिर से करके देखते हैं। स्टार्ट डूइंग इट वंस अगेन, क्यों नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट, वो क्यों नहीं रन हो रहा है, उसको फिर से डिलीट मारो पूरे जॉब्स, क्रिएट वन मोर। ये कुछ एरर कंसोल में बता रहा है ऐसा, क्या बोल रहा है? क्रिएट एरर, दो एरर जो हमने दो लिखा ना मतलब डेट और उसके इको वाला, हाँ हाँ वही दो एरर है। कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, कुछ ऐसा नेटिव मेथड स्टार्टिंग वगैरह, यही अच्छा एरर है। तो इसका क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेटा लोकल चेंज, वो अच्छा अंदर डालो कोड चेंज करना होगा तो कोड कैसे चेंज इसको चेंज करेंगे? उसको कॉन्फ़िगर करके चेंज कर लो। हाँ जाओ, सैंपल में कुछ नहीं था ना, इसमें था ना। हाँ कंसोल में एरर आ रहा हाँ है, कंसोल में एरर आ रहा है। जो हमने डाला है ना, कोड डाला हुआ है, कोड डाला है, कोड रन नहीं हो रहा है, हाँ वो एरर है। तो डेट हटा के देखो, उसमें से सिर्फ एको रखो, डेट हटा के देखो, डेट जो है वो डेट नहीं ले रहा है वो, ज़रूरत नहीं है सेमीकोलन।
एक्चुअली हमने जो कोड डाला हुआ है डेट और इको, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। हमने जो कोड डाला है ना, डेट डाली है और नीचे फिर हमने कुछ प्रिंट करने के लिए इको डाला है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। डेट हटा के देखो, उसमें से डेट हटा के देखो और फिर देखो रन करके। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। डेट का वजह से प्रॉब्लम था, सभी चल गए। ठीक है, करो वो। डेट डेट नहीं चल रहा है, डेट। दैट डेट, एक काम करो, पूरा ही वो चारों जॉब्स डिलीट करो, नए बनाओ और डेट को हटा मत डालो, सिर्फ एक को डाल के रन करके देखो। बिल्ड नाउ, पहले वालों को बिल्ड नाउ करेंगे तो एक एक बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट को कॉन्फ़िगर नहीं करना है, उसके डाउनस्ट्रीम जो रहेंगे उनको कॉन्फ़िगर करना है। हो रहा है अभी? वो डेट का कुछ इशू है, वो देखना पड़ेगा। डेट लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, मैंने इसको बिल्ड सिंटैक्स का इशू है वो। इट इज़ अ सिंटैक्स प्रॉब्लम। हो रहा है अभी? वो नीचे बताता है क्या हो रहा है, कौन चालू हुआ, कौन स्टेटस सक्सेसफुल हुआ। चेक करो। हाँ हाँ, ठीक। तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट जेनकिंस कि मेनी पीपल्स वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर्स 4-4 साल से काम कर रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज जेनकिंस। जेनकिंस पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। डेवॉप्स और जेनकिंस पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। ठीक है, तो जेनकिंस नया टूल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अभी डेवॉप्स और जेनकिंस लेटेस्ट वो चल रहा है, सारी जगह पे यूज़ हो रहा है। तो यू शुड नो जेनकिंस, और आपको पता है, दैट इज़ वेरी गुड। आप जब बोलोगे कि मैंने टेस्टिंग की है, मुझे टेस्टिंग आती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है, डेवॉप्स पता है, जेनकिंस पता है, तो आपका अपग्रेड हो जाएगा रिज्यूम।
हुआ अभी कैसे चेक कर बरो उसका क्या कैसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो पहला पूरा डिलीट कर दे, उसके बाद में दूसरा बना दे। पूरा डिलीट कर दे वापस से नया बना फिर पहले वाले में कुछ भी नहीं करना, दूसरे वाले में पहले का रेफरेंस और तीसरे में दूसरे का वैसे। अरे ये क्या होता है हाँ सिंगल में हो रहा है चेनिंग बाकी लोगों का हुआ क्या चेनिंग में हुआ क्या तो उसमें डेट भी चल रहा है क्या फिर सिंगल में चेक कर सिंगल में फिर चेनिंग करते हुए कुछ तो भी इशू हो रहा है नाम देते वक्त चेक करना नाम देते वक्त वो कॉमा आ रहा है चेक करना उसको वो कॉमा क्या बोल रहा है कि एक जॉब के बाद दूसरा जॉब भी डालना चाहते हो क्या तो कॉमा हटाओ उसको सर ये सेल एग्जीक्यूटेबल में पथ दिया ना तो होता है चेंज शेल में विंडोज सिस्टम ये अच्छा चेनिंग के लिए शेल का एक ऑप्शन दिया हुआ है चेक करो आपको उसको कमांड प्रॉम्प्ट का ये देना है आपको पाथ देना है शेल में यू नीड टू पास द पाथ ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट शेल एग्जीक्यूटेबल में आपको पास करना है c:windows/system32/cmd.exe ऑल ये इसके ऑल देखो चेनिंग भी हो गई इसकी रन भी हो गया कहाँ पे वो कॉन्फ़िगर में मैनेज जेनकिंस में जाना है गो टू मैनेज जेनकिंस गो टू सिस्टम मैनेज जेनकिंस गो टू सिस्टम देन गो टू शेल स्क्रॉल डाउन करो बहुत नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे शेल तक जाएंगे और वहां पे cmd का पाथ देना है आपको cmd.exe तो उसमें डेट का भी चल रहा है क्या फिर ऐसा करने के बाद हाँ डेट भी चलेगा फिर डेट भी चलेगा हाँ पाथ आपका वही पाथ बताओ वो C:, हाँ ग्रुप पे डाल रहा है वो ठीक है आपके ग्रुप में डाल रहा है चेक करो पाथ जो डालना है ग्रुप में आ रहा है आपके डेट भी चलेगा अभी ठीक है डेट भी चलेगा देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करके आपको उसको जेनकिंस को मैनेज करना है थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें आपको cmd का पाथ देना है हाँ हाँ आ रहा है ना अभी जाओ डैशबोर्ड में चेक करो सक्सेसफुल हो रहा है क्या दिख रहा है क्या रन हुआ ये क्या सक्सेसफुल हो गया चाह रहे हाँ जब यहाँ पे हम ये करते हैं ना हाँ जब प्रोजेक्ट बना रहे थे हम हाँ, हाँ, न्यू हाँ। आइटम्स में हाँ हाँ जो बिल्ड स्टेप पे मैंने हाँ। जैसे एग्जीक्यूट चल रहा था मैंने विंडोज बैच कमांड लिया था हाँ ठीक है वो शेल हम शेल में कर रहे हैं तो शेल में हमको cmd का पाथ देना पड़ेगा अदरवाइज अगर आप शेल में नहीं दे रहे हो तो बिना पाथ से भी हो जाएगा क्या था पहला ऑप्शन क्या था व्हाट वाज दैट विंडोज बैच कमांड विंडोज बैच कमांड अगर देंगे शेल कमांड दे रहे थे हम लोग विंडोज बैच कमांड देंगे तो आपको वो पाथ भी देने की जरूरत नहीं शेल में ऐसे ही रन हो रहा है मुझे बात
नहीं, तूने पाथ देखो, शेल में डालोगे तो शेल में पाथ देने की जरूरत है, क्योंकि शेल कमांड लिखा था तुमने। एवरीबॉडी मेक करेक्शंस। मैनेज में जाओ, गो टू मैनेज, हाँ जेनकिंस, सिस्टम में जाओ, स्क्रॉल डाउन करेंगे बहुत नीचे, नहीं सिस्टम में गया नहीं, सिस्टम में जाओ, पाथ उसने तुम्हारे ग्रुप में डाला है। शेल, हाँ शेल में जाओ, बहुत नीचे है शेल, एस में जाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा वो। देखो शेल कहाँ पे ऊपर होगा, CMD का एक्चुअली पार्ट डालना है वहाँ पे, क्योंकि शेल कमांड हम कर रहे हैं ना। हाँ यहाँ पे सेव कर दो उसको और फिर चला के देखो। अगर आप शेल कमांड कर रहे हो, इफ यू आर परफॉर्मिंग शेल कमांड, तो शेल का पाथ देने की जरूरत नहीं है। विंडोज एग्जीक्यूटेबल से करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, शेल कमांड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जॉब चेनिंग पता चल गया, जॉब चेनिंग इंपॉर्टेंट है। वही नए टूल के साथ प्रॉब्लम यही होता है, उसमें सेटिंग्स बहुत ढूंढनी पड़ती है। फिर डेट भी चलेगा आपका, डेट जो आप प्रॉब्लम कर रहा था, डेट भी चलेगा। हाँ सक्सेसफुल हुआ, डन हुआ ना। डैशबोर्ड में चेक करो, क्लिक ऑन डैशबोर्ड, यहाँ राइट टिक आना चाहिए ना, क्या दिखा रहा है वहाँ पे लेके जाओ। ठीक है, डेट के साथ मैसेज, हाँ एग्जीक्यूट हो गया। आउटपुट, हाउ टू सी आउटपुट, उसका आउटपुट कैसे दिखेगा अभी। माय व्यू में चेक करो, लास्ट वाला हुआ नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ। फेल्ड क्यों दिखा रहा है, चेक करो क्यों फेल्ड हुआ। सो एवरीबडी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे तरफ से मैंने जितना हो सकता था प्रैक्टिकली करवाने की कोशिश की। तो इट इज़ ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड। तो मैंने जितना सेशन लिया उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। जितना सेशन मैंने आपका लिया उसका मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो व्हाट वी हमने 3-4 दिन, कितने 7 दिन 8 दिन से हम साथ में हैं। तो 8 दिन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू आर नॉट एबल टू डू टेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज अनलेस एंड अंटिल कोई चीज़ बनेगी नहीं तो टेस्ट होगी नहीं। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपको पता है तो ही आप टेस्टिंग कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग के पास आते हैं, तो वाई वी टेस्ट, हमको टेस्टिंग क्यों करनी है, टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है, हमने वो बग का मतलब क्या होता है, फिर हमने कुछ यूज़ केसेस देखे थे जो डिज्नी के साथ हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने समझी थी। वाई वी आर टेस्टिंग, बिकॉज इफ एनी सॉफ्टवेयर इज इन द हैंड ऑफ यूज़र एंड इट इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो भी कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसका नाम खराब हो जाएगा ना, उसका CMMI लेवल मैंने आपको बोला था, चेक करना CMMI लेवल, एवरी कंपनी हैज़ दैट लेवल, ठीक है। तो वो जो टॉप लेवल की कंपनीज है उनको जो लेवल मिलता है वो उसके हिसाब से वो कैसे सर्व कर रहे हैं, हाउ प्रोडक्ट्स, व्हाट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर डेवलपिंग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चेक करना है, तो टेस्टिंग से ही पता चलेगी। तो टेस्टिंग से पता करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें बहुत सारी मेथड्स है, टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स है, हमने वो सारे टेस्टिंग के मेथड्स भी देखी। और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, और उसके बाद अलग अलग उसमें टेस्टिंग के मेथड्स है। ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल टेस्टिंग में आपको पढ़ने को मिलती है। मैनुअल टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैनुअल टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग द टेस्ट केसेस, ठीक है, हाउ टू राइट टेस्ट केसेस। तो वो उसका भी हमने पूरा फॉर्मेट देके टेस्ट केसेस राइट कर कैसे लिखते हैं, कैसे वो मैन्युअली टेस्ट होते हैं, ये वो भी हमने चेक किया। और उसके बाद वी मूव ऑन टू द ऑटोमेशन पार्ट वेयर वी वर्क विद द सेलेनियम, ठीक है। तो सेलेनियम क्या है, 2 टायर है कि 3 टायर है, इट इज़ अ ब्राउजर बेस्ड, तो 3 टायर पे चलता है, तो वो ब्राउजर के साथ ही चलेगा। तो ऑल वेबसाइट्स कैन बी टेस्टेड विद द सेलेनियम। तो सेलेनियम से हमने सारे वेबसाइट्स को टेस्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर आफ्टर सेलेनियम वी केम टू द डेवॉप्स एंड जेनकिंस, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस टेस्टिंग। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, एक आधी प्रैक्टिकल सेशन नहीं समझा, या प्रैक्टिकल सेशन के कुछ डाउट्स है, या थेरी सेशन की कोई डाउट्स है, तो यू कैन आस्क मी। मैं अभी 10 मिनट आपके साथ हूँ, उसके बाद आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी।
है।